हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम साउथ कोटा। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं डिलीवरी करने। लास्ट व्लॉग हमने यहाँ पे एंड किया था, इस रेस्ट एरिया में। अभी पहले मैं जा रहा हूँ ट्रक साहब पे, वहाँ से मुझे विंडशील्ड करनी है क्लीन और एक कॉफ़ी लेनी है। विंडशील्ड की हालत देख रहे हो, कल बुरा हाल कर दिया था मक्खियों मच्छरों ने इसका। अब इसको मुझे करना पड़ेगा वॉश। अगर वॉश ना की तो ये चीज़ें जम जाएंगी इसके ऊपर। यहाँ से 37 माइल्स की ड्राइव है लोकेशन की, तो लोकेशन से 1 माइल पीछे ट्रक स्टॉप है फ्लैंक जगह, तो फ्यूल अप भी कर लेंगे और इसको भी क्लीन कर लेंगे। और गाइस, आप ब्लॉग्स देख रहे हैं मेरे पिछले, तो आज हमारा डे 4 है और आज हम ये डिलीवरी करके वाशिंगटन की तरफ चलेंगे। बाकी जो डिलीवरीज करनी है मुझे वो सियाटल में करनी है, वाशिंगटन में जाके। तो वो ये है कि हम कल रात में वहाँ पहुँचेंगे, कल शाम में, कल दोपहर में। भाई बस कर कितना पिएगा, 150 गैलन हो चुका है। 150 गैलन से फुल हो गया टैंक। पूरा कसिनो बना रखा है ट्रक स्टॉप के अंदर। ये सामने बीन्स हैं, तो यहाँ से ग्रैंड हो गए, यहाँ से कॉफ़ी निकलेगी फ्रेश। तो साथ में पिक्चर्स भी इन्होंने लगाई हैं, वीडियोस देखो भाई साहब, मोटिवेट हो काफ़ी पीने के लिए। मुझे कैश चाहिए था तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी भी ट्रक साहब से पकड़ लेते हैं, क्यों तकल्लुफ़ करना है ट्रक में बनाने का। ये कंपनी है क्लाइमेट कंट्रोल, इस कंपनी का नाम है। यहाँ से मुझे लगता है ट्रक एंटर होते हैं। और तो कोई इनकी एंट्रेंस नहीं, यही एंट्रेंस है, यहाँ से ही हम घुस जाते हैं। जहाँ से मैंने फ्यूल किया ना, ये 3 मिनट की ड्राइव पे थी उससे। ये मशीनरी है, एक ही पैलेट है मेरे ख्याल से, तो सील मैं इधर अंदर ही फेंक देता हूँ। ये वाली डिलीवरी तो होगी अपनी डन। ये जो बड़ी सी मशीन थी, ये जनरेटर था बाय द वे। तो अब नेक्स्ट डिलीवरी कितनी दूर हो सकती है, कोई आइडिया लगा लो आप। इस टाइम मैं साउथ डकोटा में ही हूँ, वाशिंगटन में है नेक्स्ट डिलीवरी। 1050 माइल्स, सियाटल नहीं, सियाटल उससे 180 माइल्स और आ गया। मतलब ये कि आज भी मैं ड्राइव करूँगा 600 माइल्स और कल मैं करूँगा 450 माइल्स, और फिर हम कल जाकर डिलीवरी करेंगे शाम में। तो हर ओनर डिलीवरी होगी, हम ट्राई तो करते हैं। तो अभी मैंने कंपनी को किए कॉल कि मुझे ना एड्रेस कंफर्म कर दो
क्योंकि वो जो एड्रेस है ना वो मुझे सही दिखा नहीं रहा मैप के ऊपर। जैसे ही मुझे कंफर्म एड्रेस आता है तो हम यहाँ से निकलते हैं फिर वाशिंगटन की तरफ। 985 माइल्स की ड्राइव है और ये डिलीवरी करनी है हमें डैम पे। तो करते हैं यहाँ से अपनी ड्राइव कंटिन्यू और इस कॉफ़ी के साथ अपना दिन करते हैं स्टार्ट। यहाँ से मुझे हाईवे 90 लेके जाना है ऑल द वे वाशिंगटन। तो बड़ा अच्छा रूट है, बड़ा मज़े का रूट है ये। माउंट मैंने कर लिया है, कॉल कर लिया मैंने, कंपनी से बात हो गई थी तो एड्रेस कंफर्म कर लिया था मैंने। तो जो मैंने एड्रेस लगाया था वो मुझे 1050 माइल्स दिखा रहा था। फिर जो कंपनी ने मुझे बाद में भेजा वो ये एड्रेस है जहाँ मैं जा रहा हूँ। डैम में मैंने पहले कभी डिलीवरी नहीं की, डैम के पास की हुई है, मतलब पार्क के अंदर, लेकिन ये डिलीवरी डैम में है। तो देखो अब कल होती है कि नहीं होती। कंपनी को मैंने बोला कि पता करके बता दो कि क्या टाइमिंग है। अगर तो शाम तक वो ओपन है 5-6 बजे तक तो हम इजीली शाम 4-5 बजे तक वो डिलीवरी कर सकते हैं। और अगर नहीं ओपन तो फिर ये है कि थर्सडे मॉर्निंग करेंगे। आज ट्यूसडे है और 2 दिन हमें और लगेंगे वहाँ पहुँचने में, तो टोटल 6 दिन हो गए। उसके बाद सियाटल जाना है आगे, वो 7वां दिन, डिलीवरियाँ कर करके 8-9 मतलब 12-13 दिन का ट्रिप होगा ये। तो मुझे वालमार्ट जाना है, वालमार्ट से मुझे कुछ स्टफ बाय करना है। गाइस सीन हो गया बैड, अभी कंपनी से आई है कॉल मुझे। जिस डिलीवरी की मैं बात कर रहा था ना आपके साथ, वो अब कल नहीं होगी, उसकी अपॉइंटमेंट है परसों मॉर्निंग की, मतलब थर्सडे सुबह 9 बजे। विंडशील्ड क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर मैंने क्लीन है ना कि बाद में ये भी नहीं क्लीन होनी, ये जम चुकी है हर चीज़। तो इसको पहले करते हैं क्लीन। अभी आपको लग रहा है गंदी नहीं है, लेकिन आप टाइम लैप्स दोबारा देखो ना तो आपको नज़र आ जाएगी बहुत गंदी थी। मुझे लगता है केमिकल डालना पड़ना है पानी के अंदर, फिर इसको साफ़ करता हूँ, क्योंकि ये जो निशान है ना ये जा ही नहीं रहे। ज़्यादा यहाँ से गंदी है इस जगह से, क्योंकि यहाँ पे सही हाथ नहीं जाता। ये जो इनके डंडे हैं, स्टिकें हैं, ये भी बहुत छोटी छोटी। अब क्या सीन है, वो ये क्लीन। ये भी तो नहीं है, वुड को कर देता हूँ बंद।
की हालत देखो। डिलीवरी तो अब अपनी कल होनी नहीं है, तो अब हम आराम से चलते हैं। आगे आ रही है जिम, और जिम के साथ ही वालमार्ट है, तो ग्रोसरी करनी है मुझे। खाना अपने पास ख़त्म हो चुका है, जो मेरा फ्रिज है ना वो ऑलमोस्ट खाली हो गया। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन आप ड्राइव करेंगे। वैसे मैं कल पहुंच सकता हूँ लोकेशन पे 12 बजे तक, लेकिन अब डिलीवरी उसकी थर्सडे सुबह 9 बजे। तो रीसेट मैं डिलीवरी से पहले कर नहीं सकता, पहले डिलीवरीज करनी होती है फिर रीसेट करते हो, मतलब वो जो 36 आवर्स का आपको पता ही है। एनीवेज अब जो होना था वो हो गया, अब आराम से चलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज मैं कोई 2-3-4 घंटे ड्राइव करूँगा। गाइस गर्मी हो गई है, 32 डिग्री टेम्परेचर है। एक है भाई साहब और आ गए यहाँ पे वर्कआउट करने, और ये सामने वैन को पता नहीं क्या इशू हो गया। अभी मैं वर्कआउट करके आया हूँ और लेग्स का वर्कआउट किया। यकीन मानो सीट के ऊपर बैठा नहीं जा रहा, इतना हैवी किस्म का वर्कआउट किया आपके भाई ने आज। जब भी मैं ग्रोसरी करने जाता हूँ ना, तो मैं कोई ना कोई चीज़ भूल आता हूँ। इस बार मैं अपने नोटपैड में लिख लेता हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ भूल ना जाए। मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, बनाना, वाइट एग्स। उसके बाद कोई चीज़ बनाने के लिए ऑयल नहीं है मेरे पास, तो ऑयल मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद सैल्मन फिश, ऑरेंज, और क्या था, मिल्क वैसे पड़ा हुआ है लेकिन मैं फिर भी स्पेयर रख लेता हूँ। इसके अलावा और क्या चीज़ थी, ओट्स भी है, सैलड, ब्रोकली मैं बहुत शौक से खाता हूँ, ब्रोकली, और उसके अलावा कुकम्बर, खीरे। एक चीज़ भूल गई है, एक और भी मैंने चीज़ सोची थी, डिश वाशर। बर्तन धोने के लिए कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, तो डिश वाशर लाजमी है। गाइस गर्मी यहाँ बहुत है, ये देख रहे हो गार्डन का स्टफ़। गर्मी आ गई है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर रख देते हैं। जो भी बंदा है सबसे पहले उसकी नज़र इन पे पड़े और वो बाय करे। ये गाइस सारी सैल्मन फ़िश हैं। मैं सोच रहा हूँ ये एक बड़ा ही पीस ना ले लूँ, $17 का ये एक। छोटे नहीं ठीक, वैसे क्लीन भी हुए हैं छोटे जो है ना ये वाले। तो ये एक $9 का, अगर 2 लूँ तो $18 के होंगे, और ये पूरी आलमोस्ट $18 की है। क्या करते हो, बात प्राइस की नहीं है, ये काफ़ी बड़ा पीस है और ये कटे हुए हैं, सो ऐसे ही मैं इनको आराम से बेक कर सकता हूँ। काटने की भी ज़रूरत नहीं, बस वॉश करना पड़ेगा मुझे। सो आई थिंक ये 2 ठीक हैं। सारा कुछ ले लिया, बस स्ट्रॉबेरी रह गई है, वो इनके पास है नहीं है। स्ट्रॉबेरी बहुत ज़रूरी थी, ये चीज़ सबसे बेस्ट रही। इसको बोलते हैं चेरी। सो ये स्ट्रॉबेरी की बहन ही आप कह लो, ये ले लेते हैं। ये सेब कितने ख़ानदानी किस्म के लग रहे हैं, ये भी ऐड कर लेते हैं अपनी ग्रोसरी में। बिल बना जी $76 का। ओह वाओ, सरप्राइज़।
फ्रिज में अपना स्टफ़ आ गया। तो ये है कि कुछ अभी मैंने अपने डिब्बे बाहर निकाले हैं, वैसे तो ये खाली हो गए हैं। ये सैलड का इसमें ऊपर मसर है। ये जो चीज़ें हैं इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये है ना, इसको मैं रात में काट के धो के फ्रिज में रख दूँगा, तो सुबह इसका करेंगे ब्रेकफास्ट। थोड़ी सी मैंने GPS की सेटिंग चेंज की है। ये लॉग बुक भी ना बहुत अजीब लगती है मुझे, मतलब कि मज़ा नहीं आता, व्यू को ब्लॉक करती है। तो ये जो अब टैब है इसको मैंने यहाँ फिक्स करना है, क्या यहाँ पे, तो ये जो GPS है इसको मैंने यहाँ कर दिया फिक्स। थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं GPS यहाँ देख रहा हूँ, GPS किधर गया, फिर ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले कभी 1-2 दफ़ा माउंट किया था। तो वो ये है कि फिर मैंने वापस मूव कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, ये लॉग बुक भी मुझे अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे। यहाँ से हम जैसे मैं एक दफ़ा ना मोबाइल पे भी GPS लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं सामने से आया था उस स्ट्रीट से। हाँ बस दिखा दूँ। यहाँ एक गाड़ी आ रही, उसके बाद हम टर्न करेंगे। चलो इस टाइम मैं इंस्टा 360 पे शूट कर रहा हूँ। इसमें माइक अटैच नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बाद में देखेंगे। तो आई नो मेरी जो वॉइस है वो इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी जैसे पहले आती थी। जो अपना GoPro है ना वो अपने साथ बेवफाई कर गया। ये रहा GoPro, इसको मैं ट्राई करता रहता हूँ कि ऑन हो जाए, ऑन हो जाए, ऑन होता है लेकिन स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ नहीं आती। इसकी बैटरी चेंज करके देखता हूँ। अब तो ऑन भी नहीं हो रहा, इसके लगता है पैसे पूरे हो गए। कोई बैटरी उल्टी लगाई हुई है। अब देखते हैं ऑन होगा, देखना। ये देखो ऑन हुआ है, इसके बाद स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ नहीं आ रही। अपना भाई टर्न हो गया। चलो 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 भाई चलो। आगे से हमने हाईवे पे चढ़ जाना है बस इस लाइट के बाद। क्योंकि जो जिम्स होती है ना ये हाईवे के पास पास में ही होती है। तो अब मैं डिसिप्लिन ला रहा हूँ अपने अंदर, क्योंकि मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं होती, डिसिप्लिन होता है। मोटिवेशन आती है जाती है, अगर आप डिसिप्लिन बना लो तो फिर ये है कि आपकी हैबिट बन जाती है। और डिसिप्लिन थोड़ा मुश्किल से बनता है, क्योंकि एवरी डे एक ही चीज़ करनी कई लोगों को तो अजीब लगता है, लेकिन मुझे मज़ा आता है। अब मैं फूड भी खाता हूँ ना, जब डाइट करता हूँ तो एक ही चीज़ कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ खाई जाता हूँ, एक ही चीज़ बॉइल्ड राइस दाल के साथ। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मतलब मैं बोर नहीं। गाइस ये सामने पहाड़ देखें बर्फ़ के, तो इस टाइम यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब गर्मी है। और सामने पहाड़ों के ऊपर अभी भी स्नो है। तो क्या बात है यार, अमेजिंग। 3:28 AM इस ट्रक स्टॉप पे देखते हैं पार्किंग है तो यहाँ रुक जाते हैं स्लीप के लिए। 10:15 हो रहे हैं रात के।
पायलट का ही ट्रक स्टॉप है, मेरे ख्याल से मिल जाएगी पार्किंग, नहीं तो इस साइड सूट पे लगा लेंगे। छोटा सा ही ट्रक स्टॉप है, इतना बिजी भी नहीं है। हम पीछे चलते हैं, जाके देखते हैं कि पार्किंग होगी लाजमी। अभी आपने ड्रोन शॉट देखा है बैकिंग करते हुए, तो पूरा ड्रोन शॉट नहीं था, मैंने ड्रोन फ्लाई किया। तो ये ना रिस्ट्रिक्शन जोन था। एक तो यूएस में ना बहुत जगह पर रिस्ट्रिक्शन जोन होते हैं, यहाँ पास में ही एयरपोर्ट है। तो पहले तो ड्रोन ऊपर नहीं जा रहा था, फिर मैंने थोड़ा उसको ऊपर भेजा, तो 60 सेकंड थे मेरे पास, उसके अंदर मुझे बैक कर रहा था, बैक कर ही रहा था, तो आरोन ड्रोन कब नीचे आ गया। तो बाय द वे मैंने पीछे बैकिंग कर दी है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा वेदर है, ठंडी हवा चल रही है। ओके बॉयज़, तो इस व्लॉग को हम यहाँ करते हैं एंड। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।